नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है मन पर नियंत्रण, जीवन परिवर्तन का मार्ग। और ये लेख इस बात पर गौर करता है कि कैसे अपने मन को साधना एक बेहतर जिंदगी की तरफ पहला कदम हो सकता है। शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या मुश्किलें, हालात या किस्मत? और जवाब थोड़ा चौंकाता है। लेख कहता है असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना अनकंट्रोल्ड मन है। तो चलिए इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, समझते हैं कि मन पर काबू पाना क्यों जरूरी है और क्या तरीके हैं इसके। लेख का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि मन, आप समझ लीजिए, एक दो धारी तलवार जैसा है। इसमें इतनी ताकत है कि हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जब ये काबू से बाहर होता है तो हम अक्सर गुस्सा, लालच, डर, चिंता, इन सब भावनाओं में फंस जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स की बात नहीं है। जब मन कंट्रोल में नहीं होता ना, तो क्या होता है, हम अतीत के दुख में या फिर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और जो अभी है, जो प्रेजेंट है, उसमें जी ही नहीं पाते। हाँ, और फिर छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। जिंदगी एक बोझ सी बन जाती है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे बस संघर्ष ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक उम्मीद भी है। अगर इसी मन की ताकत को सही दिशा दें तो वही मन जो दुश्मन लग रहा था, वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा साथी बन सकता है। ये सिर्फ इमोशंस को मैनेज करने की बात नहीं है, ये है अपने जीवन को एक नई दिशा देना, ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना। लेकिन ये समझाता है कि ये अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेने जैसा है। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं। जैसे एक तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। रोज बस कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ये। हाँ, सिंपल लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। और सिर्फ ध्यान ही नहीं है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, अपने ही विचारों पर सवाल उठाना। मतलब जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए मन में, तो रुक कर पूछना खुद से, क्या ये सच है? क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, ये हमें विचारों के जाल से निकलने में मदद करता है। और आजकल के टाइम के लिए एक बहुत रेलेवेंट सुझाव भी है, डिजिटल डिटॉक्स। मतलब सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, इन सब से थोड़ी दूरी बनाना, ताकि मन को बाहर की जो इतनी स्टिमुलेशंस है उससे थोड़ी शांति मिले। जी हाँ। और एक और चीज, रूटीन, एक डिसिप्लिन दिनचर्या। ये जीवन में एक तरह की स्थिरता लाती है, मन को भटकने से रोकती है कुछ हद तक। हाँ, रूटीन। और एक और बात जिस पर लेख जोर देता है वो है आभार, ग्रैटिट्यूड। अच्छा, आभार का अभ्यास। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल ही जाते हैं कि शुक्रगुजार होने के लिए कितना कुछ है हमारे पास। रोज बस 2-3 चीजों के लिए भी अगर हम थैंकफुल महसूस करें तो सोच अपने आप बदलने लगती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये सारे तरीके, ध्यान, विचारों पर सवाल, डिटॉक्स, रूटीन, आभार, इनमें कॉमन बात दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। इन सब का निचोड़ यही है कि ये मन को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ लाते हैं। अंदरूनी स्थिरता, जागरूकता, ये सब बढ़ता है। ध्यान मन शांत करता है, सवालों से विचारों की सच्चाई पता चलती है। डिटॉक्स बाहरी शोर कम करता है, रूटीन एक ढांचा देता है, और आभार नजरिया बदलता है। पर जैसा लेख में भी साफ कहा है, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। हाँ, ये जरूरी बात है। इसमें टाइम लगता है, धैर्य चाहिए और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। और इस बात को और पक्का करने के लिए लेख में 2 बड़े पावरफुल उदाहरण भी दिए हैं, भगत सिंह और गौतम बुद्ध। हाँ, ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये प्रतीक हैं मन पर विजय पाने के। बिल्कुल। सोचिए, भगत सिंह का फांसी के वक्त भी एकदम निडर, शांत रहना, या बुद्ध का सच की खोज में राजपाट सारे सुख छोड़ देना। ये दिखाता है कि जब मन सद जाता है ना, तो बाहरी हालात उतने मायने नहीं रखते। ये मिसालें बताती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ पाना मुमकिन है और इसका असर असाधारण हो सकता है। सच में, जैसा लेख में लिखा है, जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। शायद असली आजादी यही है, मन की आजादी। हाँ, बाहरी जीत से पहले ये अंदर की जीत है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं का गुलाम नहीं, मालिक बनना चाहिए। मन पर काबू पाना सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है,
ये जिंदगी को ज्यादा गहरा, शांत और सार्थक बनाने का रास्ता हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस सारी बातचीत के बाद ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। लेख नियंत्रण शब्द का इस्तेमाल करता है, मन पर नियंत्रण। पर क्या वाकई पूरा नियंत्रण, मतलब 100% कंट्रोल संभव है, या फिर ये जिंदगी भर चलने वाला एक बैलेंस बनाने का प्रोसेस है, एक सफर है? ये सोचने वाली बात है। शायद असल लक्ष्य पूरा कंट्रोल नहीं, बल्कि एक ज्यादा जागरूक, एक बैलेंस्ड और सधा हुआ मन डेवलप करना है। ये विचार शायद आगे सोचने के लिए है।